अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आप लोगों ने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से अगर ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो बगैर टाइम ज़ाया के इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी का नाम है सूजी का हलवा, जो कि बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है और उसके अंदर मैंने 1 किलो से कम यानी कि 3 पाव घी जो है वो मैंने डाला है। यहाँ पे आप देखेंगे घी मेरा बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, तो मैंने इसको तोड़ तोड़ के डाला है इसमें। इतने हमारे घी मेल्ट हो रहा था तो मैंने यहाँ पे हरी इलायची जो है वो मैंने ली थी 7 से 8 अदद, वो मैंने तोड़ ली। एक हाथ से मैं तोड़ रही थी और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे छिलके निकाल कर देसी घी के अंदर डालने हैं, जो कि हल्की आंच में मैंने मेल्ट होने के लिए रखा हुआ था। अब ये ज़रा सा 1 से 2 मिनट कर करा लें हल्की आंच पर। तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सूजी। सूजी आपने अच्छे तरीके से छान के पहले और फिर इसके अंदर ऐड करनी है। सूजी मैंने 1 किलो ली थी और सूजी आपने हल्की आंच पर ही भूननी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्की आंच थी, ऑयल गर्म था मैंने, और इसके अंदर मैंने सूजी डाल दी है। पहले मैंने हरी इलायची के दाने डाले थे और अब इसके अंदर मैंने सूजी डाल दी है। तो सूजी हमने हल्की आंच पर ही भूननी है, आंच को तेज़ नहीं करना वरना तो फटाफट से ही ब्राउन हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। आपने पेशेंस रखना है और अच्छे तरीके से इसको हल्की आंच के ऊपर भूनते रहना है। इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आधा किलो से ज़्यादा घी यानी कि 3 पाव मैंने इसके अंदर घी डाला था और 1 किलो सूजी थी। तो आप देख सकते हैं कि सूजी ने तकरीबन इसका सारा घी जो था वो पी लिया है। तो आप यहाँ पे हल्की आंच पे चलाते रहेंगे चम्मच। जितनी देर हमारी सूजी हल्की आंच पे भूनती है उतनी देर में हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए मैंने यह पानी रखा है। पानी मैंने तकरीबन 2 से 3 लीटर लिया था, क्योंकि पानी ज़्यादा ही डलता है इसके अंदर। और उसके अंदर मैंने 1 किलो चीनी ऐड कर दी है। चीनी मेरी यहाँ पर मोटी और दानेदार थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इतना पका लेना है कि जो चीनी है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। हमने इसका 1 तार का शीरा या 2 तार का शीरा हमने नहीं बनाना है, सिंपल हमने सिर्फ चीनी को डिज़ोल्व करना है। यहाँ पे आप देखेंगे चीनी डिज़ोल्व होना शुरू हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता, और हमारी जो सूजी है दूसरे चूल्हे पे वो भी हमारी तकरीबन भुनना शुरू हो गई है। और सूजी भुनने की निशानी है कि एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है और दूसरा इसके अंदर ये जो बबल्स नज़र आ रहे हैं आपको इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सूजी भुनी जा रही है और मुसलसल इसके अंदर हमने चम्मच चलाए जाना है, क्योंकि सूजी नीचे ना लगे और हर तरफ से इक्वली वो ब्राउन होना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूजी ने घी छोड़ दिया है और घी ऊपर आ चुका है और हमारी सूजी का कलर भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर आकर आपने इसके अंदर शीरा ऐड करना है। मैं आपको शीरे की कंडीशन भी दिखाती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चीनी जो है वो पूरी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है पानी के अंदर। तो अब हमने बगैर वेट किए, क्योंकि हमने इसका 2 तार और 1 तार का शीरा तो बनाना नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है। तो इसी तरह से हमने सूजी के अंदर इसको ऐड कर देना है। जब आप सूजी के अंदर पानी ऐड करें तो इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा कि आपने थोड़ा-सा पीछे फ़ासले होकर इसके अंदर पानी ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर से बबल्स बनते हैं या फिर भाप उठती है तो वो सीधा फेस के ऊपर आती है, तो एहतियात ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन सारा ही पानी इसके अंदर ऐड कर दिया था। 2 से 3 लीटर पानी था जो कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि सूजी को पकना है तो वो अच्छी तरीके से पानी के अंदर पक जाएगी। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बड़े देगचे थे दोनों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारा पानी ऐड कर दिया। मैंने इसको उठाकर वापस चूल्हे के ऊपर रख दिया है और अब मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी जब तक कि पानी इसका ख़त्म ना हो जाए। इसको पकते हुए यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने मैजिक ऐड करना है और वो मैजिक है नेस्ले का मिल्क पैक दूध। जी जनाब, दूध ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है, एक नेक्स्ट लेवल पे इसका फ्लेवर चला जाता है। मैंने इसके अंदर आधा किलो दूध डाला है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि हमारा जो हलवा है वो नीचे ना लगे और इसके अंदर एक ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी आ जाए और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा डेवलप हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी और दूध बिल्कुल खुशक हो चुका है और इसके अंदर बबल्स बनने लगे हैं, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है हलवा पकने की। जब हलवा साइड्स छोड़ना शुरू कर दे और इसके अंदर बबल्स बनने लगें तो समझ जाएं कि आपका हलवा तैयार है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर मेवा ऐड करेंगे। जितना मेवा आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मेरे घर वाले ज़्यादा ड्राई फ्रूट इंजॉय नहीं करते फ्रूट्स के अंदर, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है।
आपको अगर मेवा ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, मेवा किसी भी शक्ल में काट कर आप डाल सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट हो। मैंने यहाँ पर पिस्ता, नारियल, काजू, बादाम जो मेरे पास एलिमेंट्स थे वो मैंने डाल दिए, किशमिश डाल दी। तो आप चाहें तो इनको ऐसे डाल दें, जितना मर्ज़ी मेवा डालें और उसको मिक्स करें और बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा आपका तैयार हो जाता है। सूजी के हलवे की ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।